बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। तो फर्स्ट ईयर आज हम जो है वो चैप्टर नंबर 3 का थर्ड लेक्चर जो है वो स्टार्ट करने के लिए जा रहे हैं। इससे पहले हमने प्रीवियस लेक्चर में प्रॉपर्टीज़ ऑफ गैसेस, लिक्विड्स एंड सॉलिड्स को डिस्कस किया। उसके बाद हमने प्रेशर की यूनिट्स को डिस्कस किया, डिफरेंट यूनिट्स को और उनकी कन्वर्जन को। आज हमने जो है वो सबसे पहला लॉ पढ़ना है, दैट इज़ बॉयल्स लॉ। इससे पहले मैंने आपको ये बताया था कि गैसेस जो होती हैं वो आइडियल होती हैं, ठीक है। आइडियल गैसेस को हमने यहाँ पे पढ़ना है। आइडियल गैसेस और रियल गैसेस, इन दोनों का फर्क ये है कि जो आइडियल बिहेवियर को फॉलो करती है वो आइडियल गैस होती है और जो इनको फॉलो नहीं करती वो रियल गैस होती है। और हमारी जो नेचर के अंदर प्रेजेंट हैं वो सारी की सारी क्या हैं? रियल गैसेस हैं। आइडियल जो है वो एग्जिस्ट नहीं करती, लेकिन उसका कंसेप्ट हम पढ़ते हैं, क्योंकि जब तक हम आइडियल को पढ़ नहीं लेते तब तक हम रियल गैसेस को समझ नहीं सकते, उनका बिहेवियर हमें समझ में नहीं आएगा। तो आइडियल गैसेस कौन सी होती हैं? जो आइडियल गैस के लॉज को फॉलो करती हैं। वो लॉज कौन सी हैं? उनमें से पहला लॉ बॉयल्स लॉ है, दूसरा चार्ल्स लॉ, एवोगैड्रोस लॉ, ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन एंड डाल्टन्स लॉ। ये सारे लॉज हमने जो है उनमें से सबसे पहले बॉयल्स लॉ को डिस्कस करना है और ये सारे ही लॉज हम चैप्टर नंबर 3 के अंदर पढ़ेंगे। तो पहले स्टार्ट करते हैं जी, बॉयल्स लॉ क्या है। बॉयल्स लॉ की हमने 2 स्टेटमेंट्स पढ़नी है, ठीक है। तो पहली स्टेटमेंट मैं आपको इस तरह से समझाता हूं कि हमारे पास कोई भी कंटेनर है या कोई भी गैस का सिलेंडर है जिसका वॉल्यूम लेट्स सपोज इतना है। अगर मैं यहां से इसके ऊपर प्रेशर एक्सर्ट करना शुरू और इसको दबाऊं नीचे की तरफ, तो जैसे जैसे मैं प्रेशर बढ़ाऊंगा इसका वॉल्यूम क्या होता जाएगा? डिक्रीज होता जाएगा। बाय इंक्रीजिंग द प्रेशर वॉल्यूम विल बी डिक्रीज्ड। कौन सा रिलेशनशिप हुआ ये? इनवर्सली रिलेशनशिप, कि जैसे जैसे आप यहां पे प्रेशर या फोर्स, इस एरिया पे फोर्स को बढ़ाएंगे ये नीचे की जानिब मूव करेगा और गैस कंप्रेस हो जाएगी। हमने ये पॉइंट पढ़ा था प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेस में कि गैसेस कैन बी कंप्रेस्ड। अगर आप गैस के ऊपर प्रेशर या फोर्स बढ़ाएं तो उसका वॉल्यूम क्या हो जाता है? डिक्रीज हो जाता है। तो इस रिलेशन को हम क्या कहते हैं? इनवर्सली रिलेशन कहते हैं। तो यहां पे मैं स्टेटमेंट नंबर 1 लिखूंगा, बॉयल्स लॉ की स्टेटमेंट नंबर 1 क्या कहती है? स्टेटमेंट नंबर 1, द वॉल्यूम ऑफ अ नॉन मास ऑफ एन आइडियल गैस। ठीक है बेटा, आइडियल गैस आपने लाजमी लिखना है। अगर आइडियल गैस नहीं लिखेंगे तो ये आपकी डेफिनेशन गलत होगी, बिकॉज बॉयल्स लॉ को सिर्फ आइडियल गैस ही फॉलो करती है, रियल गैसेस जो हैं वो इसमें डेविएट करती हैं। द वॉल्यूम ऑफ अ नॉन मास ऑफ एन आइडियल गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर अप्लाइड। जो प्रेशर हम गैस के ऊपर, कौन सी गैस पे? आइडियल गैस पे। जो प्रेशर हम आइडियल गैस पे अप्लाई कर रहे हैं उस प्रेशर को हम क्या कह रहे हैं जी? वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके साथ? वॉल्यूम के साथ, ठीक है। ये पहली स्टेटमेंट होगी कि जैसे हम वॉल्यूम के ऊपर प्रेशर लगाएंगे, प्रेशर बढ़ेगा तो वॉल्यूम कम होगा, प्रेशर वॉल्यूम बढ़ेगा तो प्रेशर कम होगा। दूसरी कंडीशन क्या है? एट कांस्टेंट टेम्परेचर। ठीक है बेटा, इस बात को समझे, कांस्टेंट टेम्परेचर हमने क्यों रखा? हमारे पास 4 तरह के वेरिएबल्स होते हैं। कौन कौन से? मैं यहां पे लिख देता हूं। एक वॉल्यूम है ऑफ गैस, प्रेशर ऑन द गैस, टेम्परेचर एट विच गैस इज प्रेजेंट एंड नंबर ऑफ मोल्स। ये 4 वेरिएबल्स हैं। जब भी इन दो में हमने किसी को स्टडी करना है, हम जितने भी लॉ स्टडी करेंगे इनमें से किसी दो का आपस में रिलेशनशिप देखेंगे। फॉर एग्जांपल हम बॉयल्स लॉ स्टडी कर रहे हैं तो उसमें हमने वॉल्यूम और प्रेशर के रिलेशनशिप को स्टडी करना है, तो बाकी दोनों क्या रहेंगे? कांस्टेंट रहेंगे, ठीक है। जब भी हम 2 वेरिएबल्स को डिस्कस करेंगे, उनका रिलेशन देखेंगे, तो बाकी के 2 वेरिएबल्स क्या हो जाएंगे? कांस्टेंट हो जाएंगे। वॉल्यूम, प्रेशर, टेम्परेचर और नंबर ऑफ मोल्स। इसमें हमने वॉल्यूम और प्रेशर का रिलेशनशिप देखा। वो क्या था कि वॉल्यूम ऑफ अ गिवन मास ऑफ एन आइडियल गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड प्रेशर। जब हमने इन दोनों का रिलेशनशिप देख लिया तो हमारे पास टेम्परेचर और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द गैस ये क्या होंगे? कांस्टेंट होंगे, ठीक है। यहां से हमारी क्या स्टार्ट हो रही है जी? मैथमेटिकल फॉर्म। इसको हम क्या नाम देंगे? मैथमेटिकल फॉर्म। क्लियर? ये हमने फर्स्ट जो है वो एक्सप्रेशन लिख लिया।
स्टेटमेंट 1 से हमने ये निकाला है, द वॉल्यूम ऑफ अ गिवन मास ऑफ एन आइडियल गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड प्रेशर। क्लियर? अब आपको पता है जहां पे प्रोपोर्शनैलिटी होती है हम उसको खत्म करते हैं तो कांस्टेंट लगाते हैं। चले जी, V इज इक्वल टू कांस्टेंट मल्टीप्लाई बाय 1/P। तो अगर हम P को इधर ले आए तो क्या बनेगा, PV इज इक्वल टू कांस्टेंट, PV इज इक्वल टू कांस्टेंट। ये हमारे पास थी इक्वेशन नंबर 1 जो स्टेटमेंट नंबर 1 को डिफाइन कर रही है, और ये बनी इक्वेशन नंबर 2 जो स्टेटमेंट नंबर 2 को डिफाइन करेगी। ठीक है, ये है हमारे पास बॉयल्स लॉ की इक्वेशन नंबर 2 एंड स्टेटमेंट नंबर 2 को ये डिफाइन कर रही है। क्या है ये, इसकी अगर आप इसको डेफिनेशन में लिखें, वर्ड्स की फॉर्म में लिखें तो क्या है, ये प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम है। यानी जब हम मल्टीप्लाई करते हैं प्रेशर को वॉल्यूम के साथ, ठीक है, इसको हम प्रोडक्ट बोलते हैं। मल्टीप्लिकेशन प्रोडक्ट को प्रोडक्ट कहा जाता है। द प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट, यानी इनका हासिल ज़रूर हमेशा कांस्टेंट होगा। कंडीशन क्या है कि टेम्परेचर और नंबर ऑफ मोल्स क्या होने चाहिए, कांस्टेंट होने चाहिए। ठीक है, तो सेकंड स्टेटमेंट यही ना बनी, द प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर अप्लाइड to the given volume of an ideal gas is always remains constant at constant temperature and number of moles। ठीक है, तो यहां पे मैं स्टेटमेंट नंबर 2 भी लिख देता हूं। लीजिए हमारी स्टेटमेंट 2। ठीक है, तो इसमें हमने क्या लिखना है, इसी PV इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट को हमने यहां पे इंटरप्रेट कर देना है, एक्सप्लेन कर देना है। द प्रोडक्ट ऑफ the volume of a given mass of an ideal gas and the pressure applied always remains constant। प्रोडक्ट किसकी, प्रेशर की और वॉल्यूम की, ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट व्हेन, कंडीशन हम लिखने लगे हैं, व्हेन टेम्परेचर एंड नंबर ऑफ मोल्स आर केप्ट कांस्टेंट। जब हम टेम्परेचर और नंबर ऑफ मोल्स को कांस्टेंट रखें तो प्रेशर और वॉल्यूम का जो प्रोडक्ट होता है वो हमेशा क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है, जिसको हम क्या कहते हैं, PV इज इक्वल टू कांस्टेंट बोलते हैं। PV इज इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक है, ये मैथमेटिकल वेरिफिकेशन होगी। अच्छा, अगर हमारे पास प्रेशर P1 है तो वॉल्यूम क्या होगा, V1 होगा। तो हम इसको यूं लिख सकते हैं, P1 V1 इज इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक है, इसी तरह अगर हमारे पास प्रेशर P2 है तो वॉल्यूम V2 हो जाएगा इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो वी कैन राइट दैट, अगर इनकी राइट हैंड साइड्स बराबर हैं, इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 4, ये इक्वेशन नंबर 3 है और ये इक्वेशन नंबर 4। इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 4 की राइट हैंड साइड्स बराबर हैं तो लेफ्ट हैंड साइड्स भी क्या होंगी, बराबर होंगी। तो हम वी कैन राइट दैट P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। ये भी बॉयल्स लॉ को प्रूव करता है कि हमारे पास जितने भी प्रोडक्ट होंगे प्रेशर के और वॉल्यूम के, वो सारे क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे, यानी कांस्टेंट होंगे। और यही स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट नंबर 2, कि इसमें हमारे पास जितना भी प्रोडक्ट रहता है वो क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। अब हमने इसको क्या करना है, एक्सपेरिमेंटली प्रूव करना है। ये तो था मैथमेटिकल प्रूफ। पहले हमने डेफिनेशन लिखी, डेफिनेशन 2 है। एक में हमने कहा कि वॉल्यूम जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है प्रेशर के कांस्टेंट टेम्परेचर और नंबर ऑफ मोल्स पे। दूसरे में हमने ये कहा कि प्रोडक्ट जो है वो प्रेशर और वॉल्यूम का कांस्टेंट रहता है। फिर हमने ये प्रूव कर दिया कि अगर P1 V1 है तो वो P2 V2 के बराबर होगा, इसी तरह ये P3 V3 के बराबर और P4 V4 के बराबर, एंड सो ऑन, ये चलता जाएगा हमारे पास जितनी वैल्यूज होंगी। क्लियर? अब हमने क्या करना है जी, हमने नेक्स्ट स्टेटमेंट, ये नेक्स्ट हेडिंग्स में हमने क्या करना है, एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन करनी है, एक्सपेरिमेंटल प्रूफ, कि एक्सपेरिमेंट के थ्रू हम कैसे प्रूव करेंगे इसको। तो इसको प्रूव करने के लिए मैं क्या करता हूं जनाब, यहां पे आपको 3 बीकर्स बना के शो करता हूं। ये एक बीकर है, ठीक है, और इसके ऊपर क्या है, एक मूवेबल पिस्टन मौजूद है।
जो मूव कर सकता है। मूवेबल पिस्टन वो होता है जो जिसके ऊपर आप प्रेशर लगाएं, बढ़ाएं या कम करें, ये मूव कर जाएगा, या ऊपर की जाने मूव भी कर सकता है, ये नीचे की जाने भी मूव कर सकता है। ठीक है, तो ये होता है मूवेबल पिस्टन। इसके ऊपर मैंने जो है वो 2 एटमॉस्फेयर प्रेशर लगा दिया। प्रेशर कितना लगाया? 2 एटमॉस्फेयर, P1 इज इक्वल टू 2 एटमॉस्फेयर। तो हमारा जो गैस का अंदर जो गैस है उसका वॉल्यूम क्या होगा? V1 दैट इज 1 डेसीमीटर क्यूब। अगर प्रेशर आप 2 एटमॉस्फेयर लगाते हैं और उसका वॉल्यूम आता है 1 डेसीमीटर क्यूब, तो नेक्स्ट बीकर में अगर आप प्रेशर बढ़ा दें, डबल कर दें, नेक्स्ट बीकर यही है हमारे पास, बीकर वही है, हमने क्या किया? प्रेशर बढ़ा दिया। तो देखें बेटा, जब आप इसके ऊपर प्रेशर बढ़ाएंगे तो अंडरस्टूड है कि प्रेशर बढ़ाने से वॉल्यूम क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। देखिए बेटा, अगर वेट उसके ऊपर बढ़ता है, फोर्स बढ़ेगी, फोर्स क्या करेगी? मजीद प्रेशर कॉज करेगी ऑन द गैस, और गैस क्या हो जाएगी? कंप्रेस हो जाएगी। तो हमारे पास जब प्रेशर यहाँ पे 2 का डबल कितना हुआ? 4 एटमॉस्फेयर, तो वॉल्यूम हमारे पास हाफ हो जाएगा, डेट इज 1/2 डेसीमीटर क्यूब। ये P2 और ये V2। P1 अगर 2 एटमॉस्फेयर था तो V1 हमारे पास 1 डेसीमीटर क्यूब। P2 अगर 4 एटमॉस्फेयर है तो V2 कितना आया? 1/2 डेसीमीटर क्यूब। अब थर्ड में हम क्या लेते हैं? यही बीकर है, हमने मूवेबल पिस्टन के ऊपर प्रेशर मजीद बढ़ा दिया है। जब हम मजीद प्रेशर बढ़ाएंगे तो हमारे पास अब जो है वो 2 एटमॉस्फेयर के 3 बॉट्स जो हैं वो इसके ऊपर आ जाएंगे, 1 2 एंड 3। 2 + 2 + 2 कितना हो गया? 6 एटमॉस्फेयर हमने इसके ऊपर क्या लगाया? प्रेशर लगाई। ये P3 है, P3 इज इक्वल टू 6 एटमॉस्फेयर। तो V3 जो है वो 1/3 डेसीमीटर क्यूब हो जाएगा। V3 की वैल्यू कितनी आती है? 1/3 डेसीमीटर क्यूब। तो इसी से हमने क्या करना है? एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन कर लेनी। हमने ये देखना है कि PV इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट आता है या नहीं आता। तो हम यहाँ पे एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन दे देते हैं जी। फर्स्ट स्टेटमेंट में हमने लिखा था P1 V1 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ठीक है, तो हम P1 V1 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट फाइंड करेंगे। फिर हम देखेंगे P2 V2 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, इसकी वैल्यू क्या आती है? एंड देन हम देखेंगे P3 V3 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, इसकी वैल्यू क्या आती है? ठीक है जी, हमने ये वैल्यूज यहाँ पे पुट करनी है। P1 की वैल्यू बताएं जी कितनी है? P1 की वैल्यू हमारे पास है जी 2 एटमॉस्फेयर मल्टीप्लाई बाय 1 डेसीमीटर क्यूब V1 की वैल्यू। तो ये आंसर आ जाता है जी 2 एटमॉस्फेयर डेसीमीटर क्यूब, ये यूनिट आ गया। ठीक है, 2 वैल्यू आ गई। P2 V2 में कितनी वैल्यू हमारे पास? P2 की वैल्यू है जी 4 एटमॉस्फेयर मल्टीप्लाई बाय 1/2 डेसीमीटर क्यूब। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 2 एटमॉस्फेयर डेसीमीटर क्यूब। अगेन हमारे पास जी आंसर कितना आया है? P1 V1 का आंसर भी 2, P2 V2 का आंसर भी 2। अब हम देखते हैं P3 V3 का आंसर 2 आता है या नहीं आता। P3 की वैल्यू हमारे पास 6 एटमॉस्फेयर मल्टीप्लाई बाय 1/3 डेसीमीटर क्यूब। लें जी 2, दैट इज 2 एटमॉस्फेयर डेसीमीटर क्यूब। ये हमारे पास क्या आ गया? आंसर आ गया। अब आप देखें P1 V1 इज इक्वल टू 2, P2 V2 इज इक्वल टू 2, P3 V3 इज इक्वल टू 2। ठीक है, तो ये एक्सपेरिमेंटल प्रूफ हो गया कि आप जितनी मर्जी एट कांस्टेंट टेम्परेचर क्या होना चाहिए? कांस्टेंट होना चाहिए, नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट होने चाहिए। जो मैथ आपने ले लिया है उससे मैथ ना कम करेंगे ना ज्यादा करेंगे। जो टेम्परेचर आपने फिक्स कर दिया उससे ना टेम्परेचर बढ़े ना कम हो। तब आप प्रेशर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम कम होगा, प्रेशर कम करेंगे तो वॉल्यूम बढ़ेगा। इसी का नाम क्या है? बॉयल्स लॉ। ठीक है, तो ये बहुत ही आसान है। नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह इसकी ग्राफिकल वेरिफिकेशन डिस्कस करेंगे कि ग्राफ में अगर हम इसे बनाते हैं तो ग्राफ किस तरह से बॉयल्स लॉ को एक्सप्लेन करता है। ठीक है, तो आई थिंक आज के लिए इतना काफ़ी है। इसको आप देखें, इसके नोट्स तैयार करें, इसको अच्छी तरह से याद करें। होप सो बहुत जल्द मैं आपसे इसका क्विज भी लूँगा। तो नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अपना और अपने वालिदैन का, अपने बहन भाइयों का ख्याल रखें, अपने इर्द गिर्द वालों का ख्याल रखें, और मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।